मौजूद हो तो वो केंद्र सरकार अपने ने लोग सारी कैसे हिलाने संस्थाओं लगता को है। भारतीय जनता किसी पार्टी ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी विंग से बना मिलने रखा जाते है। होंगे तो शायद वो अधिकारी आपको भावना अमूमन 3 साल आपसे ट्रांसफर सीधे पोस्टिंग मुंह रखा बात कर जाता रहे हैं। सरकार ने डेमोक्रेसी के साथ साथ अब ब्यूरोक्रेसी को भी सत्यानाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये हम नहीं, ये एक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी में क्या अंतर है। डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातांत्रिक, यानी कि प्रजा के लिए किया हुआ कार्य, यानी कि प्रजा से संबंधित। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब है जो ब्यूरोक्रेसी सरकार से संबंधित कार्य करे और सरकार जनता के हितार्थ काम करे, यानी कि सर्वोपरि भारत में है डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के बाद ब्यूरोक्रेसी को किस कगार पर लाके खड़ा कर दिया है केंद्र सरकार ने, यह शायद अब जनमानस में गूंजने लगा है। आपने अक्सर देखा होगा डेमोक्रेसी यानी कि कोई बड़ा अधिकारी, वो अधिकारी जो सरकार के लिए काम करे। लेकिन अब शायद सरकार के लिए ना काम करके वो एक पार्टी के लिए काम करे, ये एक बड़ा मुद्दा देश के लिए साबित हो रहा है। वो कैसे? अब आरोप लगने लगे हैं कि डेमोक्रेसी के साथ साथ अब ब्यूरोक्रेसी अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लिए ना काम करके वो अब बीजेपी पार्टी के लिए काम करती है। बीजेपी पार्टी वो पार्टी जो अन्य पार्टियों से बड़ी पार्टी मौजूदा वक्त में स्तंभित है। यानी कि अब सवाल या निशान ब्यूरोक्रेसी पर भी होने लगे हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी जनता के हित के लिए काम कर रही है या देश हित के लिए काम कर रही है। अक्सर आपने अमूमन देखा होगा जब आप किसी भी ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाते होंगे तो शायद वो अधिकारी आपको भाव ना दे, आपसे सीधे मुंह बात भी ना करे, आपको समझने की कोशिश भी ना करे। लेकिन शायद उस विभाग का कोई मंत्री आ जाए, शायद उस सरकार या बीजेपी पार्टी का कोई विधायक, सांसद, मंत्री, राज्य मंत्री मौजूद हो तो वो अपनी दुम कैसे हिलाने लगता है, ये शायद आपने पहले तस्वीरों में भी देखता होगा और अमूमन देखते भी रहते होंगे। जब भी कोई बड़ा मंत्री आता है तो ब्यूरोक्रेसी कैसी समर्पित रहती है। लेकिन एक कांग्रेस के नेता है, वो क्या कह रहे हैं समझिए। कांग्रेस के नेता है जिनका नाम है उदित राज। उदित राज बता रहे हैं कि सीधे तौर पर अब कांग्रेस में जो पहले बात थी वो अब बीजेपी पार्टी बदल रही है। जो ब्यूरोक्रेसी का पद हुआ करता था 3 साल, 2 साल, 1 साल, वो अब सरकार ने बढ़ा दिए हैं। ईडी और सीडी का, यानी कि ईडी और सीबीआई चीफ का जो कार्यकाल अब 5 साल कर दिया गया है। पहले 3 साल हुआ करता था। 3 साल यानी कि कम अंतराल इसलिए रखा जाता था कि अगर कोई भी अधिकारी वहां पर भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको लेकर आने वाले समय में हटा दिया जाए और कई कार्रवाई की जाए। लेकिन अब अगर कार्यकाल बढ़ाया गया है तो इसके मायने क्या है? इसके मायने उन्होंने सीधे तौर पर निकाल लिए कि वो अब अपने हाथों में लेकर केंद्र ब्यूरोक्रेसी को सरकार साथ ने चलाएंगे सारी और संस्थाओं सरकार को भारतीय बनाएंगे। ये जनता जरा बयान पार्टी का सुनिए। विंग बना रखा है, विंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अमूमन 3 साल ट्रांसफर पोस्टिंग रखा जाता है, आज से नहीं 70 साल से चल रहा है। यह मान करके कि एक समय सीमा के बाद अगर अधिकारी उस पद पर रह जाता है तो तमाम गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए रोटेट किया जाता है। पूरा पॉलिटिसाइजेशन है और ब्यूरोक्रेसी का और सरकार इस संवैधानिक संस्था को तहस नहीं किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी के तो इन्होंने सत्यानाश कर रखा है। ब्यूरोक्रेसी मोदी के लिए काम करती है, बीजेपी के लिए करती है, देश के लिए और विपक्ष के लिए नहीं करती है, जनतंत्र के नहीं करती है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बीजेपी के लिए करती है, देश के लिए और विपक्ष के लिए नहीं करती है। ये एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया कि आखिरकार ब्यूरोक्रेसी का समय अंतराल बढ़ाने का केंद्र का, या यूं कहें कि बीजेपी पार्टी का क्या मकसद है, क्या मायने हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये जरूर बताएं कि आप आने वाले वक्त में किस कदर वीडियो किस तरह के देखने चाहते हैं। नमस्कार।